अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज एक लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो सामने आई है और उसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ का, उसमें चाहे वो सन न्यूज़पेपर हो या बाकी और डिफरेंट पेपर्स हों, टाइम्स ने भी इसकी इन्वेस्टिगेट किया और उसमें होम ऑफिस को ये बताया गया और इवन के होम ऑफिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जो है ये चीज़ें सामने आई हैं और उसमें यही है कि जो ब्लैक मार्केट का इसको नाम दिया गया है कि माइग्रेंट्स जो हैं, चाहे वो यूके के अंदर रहते हुए वीज़ाज जो हैं ऐसे बाय कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज ले रहे हैं और सेम इसी तरह जो है जैसे आउटसाइड कंट्री से यूके में आ रहे थे या आ रहे हैं राइट नो अभी भी, और स्टिल जो है यूके के इनसाइड जो है यहीं से भी वीज़ाज जो हैं वो बाय किए जा रहे हैं और उसमें जॉब जो है फॉर 20,000 पाउंड्स का जो फिलहाल उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसमें बहुत सी जो डॉजी कंपनीज हैं या जो जेन्युइन कंपनीज हैं, लेकिन वो लोगों से जो है वो पैसे चार्ज करते हैं, पाउंड्स चार्ज करते हैं, पैसे तो खैर नहीं लेकिन पाउंड्स चार्ज कर रहे हैं, जिसका उन्होंने बताया कि माइग्रेंट्स दे आर पेइंग 20,000 पाउंड्स फॉर फेक जॉब्स जो है। सो टेक्निकली तौर पे बहुत सी उनकी जॉब्स जो हैं वो है ही नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉयर हैं या जो कंपनी मालकान हैं वो उनसे इतने चार्जेस लेके उनको जो है वो COS जिसको कहते हैं वो उनको दे रहे हैं। ब्लैक मार्केट वीज़ा स्कैम का इसको जो है वो नाम दिया गया है और इसमें बहुत सी जो अभी कंपनीज जो हैं वो उनका रिकॉर्ड जो है वो पकड़ा गया है इस ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन जो है। सो उसमें हुआ क्या है कि कुछ मीडिया के जो लोग थे वो हिडन कैमरास के साथ वहाँ पे पहुँचे और कुछ लोगों को जो था उन्होंने एज अ कस्टमर बना के, क्लाइंट बना के उन तक पहुंचाया गया और उन्होंने कहा, और ऑब्वियसली सीक्रेट फिल्मिंग जो थी वो सारी वो की गई और उसमें ये जो था एक्सपोज जो है अनरेगुलेटेड वीज़ा एजेंट्स जो हैं, अनरेगुलेटेड वीज़ा एजेंट से मुराद ये होता है कि बहुत से उसमें जो है जो एजेंट्स कह लीजिए आप, या बहुत से उसमें अकाउंटेंट्स भी हैं, बहुत से उसमें जो है इमिग्रेशन वकील जिसको कहेंगे वो भी शामिल है, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक लिस्ट जो है उनकी सामने नहीं आई। अल्टीमेट जो है जो गलत काम होता है उसका अंजाम जो है वो अल्टीमेट गलत ही होता है। सो एनीवे, सो सेलिंग फ्रॉडुलेंट वर्क स्पॉन्सरशिप जो है दैट अलाउज पीपल विद अ नो रियल जॉब, उनको ये कहा जाता था कि जी हम आपको जो है जॉब एक्चुअल होगी और आप की सैलरी आपको मिलेगी, आप बैक टू फिर वापस उनको विड्रॉ करेंगे मशीन से, उनको पैसे वापस करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो है वो नो रियल जॉब टू अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, लेकिन सारे का सारा जो था उसको प्लान किया जाता था और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जो है बाय टाइम्स जो है जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया एंड क्लेम्ड वीज़ा एजेंट वर ऑफरिंग इलीगल माइग्रेंट्स फेक जॉब्स लेटर, और फेक टेक्निकली तौर पे तो असली थे लेकिन एक्चुअल वो होते तो फेक हैं। जेन्युइन से मुराद ये है कि कंपनीज रियल होती हैं, COS जो है वो असल निकालते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई किया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि ना जॉब है वहाँ पे ना वो सैलरी है, वो सिर्फ लोग अपना सेटलमेंट की तरफ जाने के लिए जो है उसको एज अ वेपन जो है वो यूज़ करते हैं एंड कैन टेक। फिर बहुत से जो जगह पे जब जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसमें बताया गया कि कुछ लोग जो हैं उनको कैश इन हैंड जो है वो काम करते हैं, लेकिन उनको थोड़े पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट जो है वो उनको ज़्यादा उसमें जो था वो ट्रांसफ़र करते थे। और उसमें होम ऑफिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने स्कीम आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बाय द टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब होम ऑफिस ने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें बहुत सी कंपनीज जो हैं वो उनके सामने आई हैं। सो इशूड बाय अ जेन्युइन होम ऑफिस अप्रूव्ड कंपनीज, और ऑब्वियसली उसमें होम ऑफिस की अप्रूव्ड कंपनियां ही थी जो ये इस तरह के काम कर रही थी, चूंकि स्पॉन्सर लाइसेंस तो होम ऑफिस देता है। सो उसके बाद जो है क्रिएटिंग अपीयरेंस ऑन अ लॉफुल एम्प्लॉयमेंट जो है, सो टेक्निकली तौर पे जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको लॉफुल किया जाता था, लेकिन एक्चुअली वो सारे का सारा फेक सिस्टम होता था। ऑन अ पेपर जो है रोल बैक लुक लिजिटिमेट, वो दिखने में सारे लीगल लगते थे, कंप्लीट विद अ कॉन्ट्रैक्ट भी बनता था, पे स्लिप्स जो है वो भी बनती थी, टैक्स रिकॉर्ड्स जो था वो भी आया हुआ है। अब उसमें यह है कि जिन लोगों के जो पकड़े गए हैं अभी या जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड है अभी, उसमें यह है कि उनका पे स्लिप्स भी बनी हुई हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, उनका टैक्स का जो है वो रिकॉर्ड भी है, और उसमें जो है जो
जैसे अब एक कंपनी का इन्होंने जिक्र किया कि मिडल मैन जो था चार्जिंग इलीगल फीस फॉर स्पॉन्सरशिप, जो मिडल मैन बीच में होते हैं जो दोनों की तरफ से आपस में डील करवा के आपस में पैसे वैसे लेते थे, सो उसमें एलिजिबल रोल इंक्लूड्स जो मैनेजमेंट, जो फिलहाल पकड़ी गई हैं मैनेजमेंट है, IT फाइनेंस है एंड मार्केटिंग जॉब्स जो थी पेइंग मोर देन 41,700 जिसकी सैलरी थ्रेश होल्ड आता है, और उसमें जो था कि जो लिस्ट में आई, और उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की कुछ जॉब वाले लोग थे और कुछ ब्रिक लेयर्स वाले हैं जो मिड मिड जिसको लोअर, वो क्या कहते हैं, जो स्किल्ड से लोअर स्किल्ड में जो आते हैं, वो कुछ लिस्टें पकड़ी गई हैं। और उसमें अब सो फार जो है इस अपडेट के मुताबिक स्पोक विद 26 एजेंट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं एंड अनकवर्ड 250 एग्जांपल्स ऑफ फेक जॉब्स बीइंग यूज्ड टू बैक अप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है। सो अब उसमें 250 के करीब जो है ये फिलहाल लाइसेंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। इट सेज अ फेक जॉब्स आर बीइंग सोल्ड टू द माइग्रेंट फॉर अप टू 20,000 पाउंड, जहाँ पे जिसका जो दाव लग गया उसने इस तरह का किया काम। और इसकी जो मज़ीद तफसील है कि अब उसमें कौन सी कंपनियों की लिस्ट आएगी या कौन सा क्या है, अभी देखते हैं आगे जाके सिचुएशन जो है वो क्या होती है। सो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि बाइंग एंड सेलिंग वीज़ा जो है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, ये क्राइम है और आप ना सिर्फ खुद अपना नुकसान करते हैं, आप अपने बीवी बच्चे फैमिली के साथ भी आप जुल्म करते हैं और लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलती। सो ऐसे फ्रॉड लोगों से जो है आप बच के रहिए, और अगर कोई जेन्युइन आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोई आपसे फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं होती। जब आप किसी को पैसे पे करके लेते हैं तो उसका अल्टीमेट जो है रिज़ल्ट यही निकलता है जो अभी ये आया। इसमें और भी बहुत सी अब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो इसकी अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ जो है इसी चैनल के ऊपर जो है वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो मैं याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।